अजामिल पापी को स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार हुई? उसने ऐसे कौन से कार्य किए थे अपनी जिंदगी में जिसके कारण उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई? साथ संगत जी, आप सभी जानते हैं कि सतयुग में एक राजा हुआ करता था अजामिल पापी। तो उसने ऐसे कौन से कार्य किए जिससे कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति साक्षात हुई? साक्षात उसे ब्रह्मदेव यानी कि विष्णु जी उसे लेने आए थे। तो आज हम इस साखी में यही जानेंगे। साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने चैनल पर और एक नई साखी के साथ। आज की साखी जैसे कि दासी ने बताया कि पापी अजामिल को स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार हुई, आज हम इस साखी में यही जानेंगे। सतयुग की कथा है साथ संगत जी। भारतवर्ष में एक नगर था कान्यकुब्ज, आजकल इसका नाम कन्नौज है। यहाँ एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वह ब्राह्मण प्रारंभ से ही बहुत दयालु, विनयशील, धर्मात्मा तथा सबका हितैषी था। अहंकार तो जैसे उसे छू तक नहीं गया था। वह महान शास्त्रज्ञ, सदाचार और सद्गुणों का तो खजाना ही था। ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, ज्ञानी तथा पवित्रता के साक्षात मूर्तिवान था। अजामिल वह समस्त प्राणियों को सदा हित चाहता था, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि किसी के गुण में कभी भी दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन की बात है, उसके पिता ने उसे वन से फल फूल लाने के लिए कहा। वह पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में चला गया। वहां फल फूल तथा पूजा का सामान लेकर वह घर के लिए लौट आया। अजामिल पूजा का सामान लेकर घर लौट रहा था, तभी उसने देखा एक शराबी भ्रष्ट व्यक्ति मदिरापान किए हुए था। इस अवस्था में वह एक वैश्य के साथ घूम रहा था। वैश्य ने भी मदिरा का सेवन किया हुआ था। वह उस मूर्ख को अपने मोह जाल में बुरी तरह से जकड़ चुकी थी। अजामिल ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो अजामिल की मति यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह भी उसी के मोहजाल में फंस गया। ज्ञानी होते हुए भी, संयमी होते हुए भी, निर्विकार होते हुए भी वह उस स्त्री के मोहजाल में जकड़ा चुका था। साथ संगत जी, वह भी दीवाना सा हो गया था। वैश्या जो कहती वह वही करता। वह सुंदर मस्त वस्त्र मांगती, अजामिल उसे तुरंत ला करके देता था। आभूषण मांगती तो तुरंत उपलब्ध करवा देता था। ऐसी कोई भी वस्तु जिससे वह प्रसन्न होती वे झट से उसे ला करके दे देता था ताकि वह नाराज ना हो जाए। यहाँ तक कि उसने अपने पिता की पूरी दौलत ही उजाड़ दी कि किसी भी तरह वे उससे विवाह कर ले। उस कुटिल वैश्य के मोहजाल में इतना अधिक फंस गया कि उसने अपनी सुपत्नी तथा संतान को भी त्याग दिया। अजामिल ने उस वैश्य से विवाह कर लिया। अब तक अपना तथा अपने पिता का समस्त धन वह गवा चुका था। अब उसके पास और कुछ भी नहीं बचा था, बल्कि उल्टे उसके बाद उसी दासी वैश्य की कोख से उसे 10 बच्चे उत्पन्न हुए। अब तो बच्चों और दासी को खिलाने पिलाने की समस्या उठ खड़ी हुई। साथ संगत जी, दूसरा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उसने चोरी व लूटपाट का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब वह भी कभी राहगीर को लूट लेता तो कभी जुए में बेईमानी से जीत जाता, किसी को धोखाधड़ी से मारता तो धन के लोभ में किसी का प्राण ही हर लेता। भाव यह कि उस पापिन तथा उसके परिवार की पालना के लिए वह हर प्रकार के अच्छे बुरे कार्य कर रहा था। इसी प्रकार करते करते वह बूढ़ा भी हो गया। 88 वर्ष की आयु में भी उसे स्त्री का मोह सता रहा था। अजामिल के 10 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। माता पिता दोनों ही नारायण को बहुत प्यार करते थे। अजामिल ने अपना जैसा हृदय ही बच्चों को दे दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बालकों की तरह खेलते हुए खेलों को देख देख कर बहुत खुश होता था। कभी कभी तो वह बच्चे के लिए बंध सा जाता, कभी घोड़ा बनता, कभी गधा, और अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता फिरता था। परंतु अब तक वह बूढ़ा हो चुका था। साथ ही 24 घंटे पुत्र और पत्नी के मोहजाल में फंसकर वह सदा ही सांसारिक विषय भोगों को ही भोगने की कामना करता रहता था। भगवान का भजन तो उसके हृदय से जैसे निकल ही गया था। यूं साफ लगता था कि वह अति मूर्ख हो चुका है। उसे पता ही नहीं चला कि कब यमराज के सेवक उसे लेने आ धमके और मृत्यु सिर पर खड़ी हो गई थी।
मृत्युशैया पर पड़े पड़े ही अजामिल अपने पुत्र नारायण के बारे में ही सोच रहा था। इतने में अजामिल को अचानक आभास हुआ कि जैसे उसे लेने के लिए यमदूत आ पहुंचे हैं। सब दूतों के टेढ़े मेढ़े मुंह हैं, नुकीले व चमकीले दांत हैं, दैत्याकार से आकृति तथा नंग धड़ंग काले कलूटे से रूप है उनके। हाथों में फांसी का फंदा है, उनके अपने शरीर के रोए भी खड़े हैं, अर्थात देखने में ही तो इतने भयानक दिख रहे हैं, वे काम में कितने अधिक कठोर व निर्दयी होंगे। ठीक उसी समय अजामिल का लाडला पुत्र कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अधिक व्याकुल हो गया, उसके हाथ पांव फूल गए। उसने बहुत ऊंचे स्वर में अपने पुत्र को आवाज लगाई, ओ नारायण, अरे ओ नारायण, सुनो, मेरी बात सुनो। पापी अजामिल का इतना उच्चारण करना था कि उसे लगा जैसे उसमें फिर से चेतना लौट आ रही हो। वह और जोर जोर से नारायण नारायण पुकारने लगा। अब उसके बुद्धि व चेतना के कपाट खुल गए थे। उसके पापी जीवन तथा उसके सुकर्मों व स्वयं के बीच द्वंद्व होने लगा। उसको लगा कि जैसे यमराज कह रहे हो, इस पापी ने यद्यपि अच्छे कर्म भी किए हैं तो भी इससे अधिक समय एक पत्नी के साथ रहकर लोक कल्याण के लिए कुछ भी नहीं सोचा। यह ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, इसीलिए इसके द्वारा अधर्म का पर चलने का आम आदमी से 4 गुना अधिक दुख इसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए इसे नरक तो भोगना ही पड़ेगा। वास्तव में भविष्य में मिलने वाले कर्मों के फलों का आभास तो यूं भी वर्तमान में ही होता है। इसीलिए जो दुराचार व दुष्कर्म किए हैं उनके फल को भोगने के लिए नरक में तो जाना ही होगा। इसने अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित भी नहीं किया। इस पर मन के दूसरे हिस्से में अपने तर्क दिए उसने कहा, ये तो बड़े खेद व आश्चर्य की बात है कि धर्मज्ञों के निवास स्थान पर अधर्मी प्रवेश कर रहा है, परंतु एक बात और याद रखो कि कितना ही बड़ा अधर्मी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ा छल कपट वाला क्यों ना हो, उसने जैसे ही नारायण का या भगवान का नाम ले लिया, भगवान को अंग संग मान लिया, तो उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार लकड़ी या सूखी वनस्पति जितनी भी हो अग्नि के स्पर्श मात्र से ही एकदम जलकर राख हो जाती है, इसीलिए भगवान का नाम मात्र लेने से भी उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्संगत जी, इस प्रकार एक बार पाप क्षेत्र में उतर जाने के बाद भी अजामिल को स्वर्ग ही मिला। कारण यह कि भगवत नाम श्रद्धा के साथ लिया जाए, कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सत्संगत जी सभी, यहाँ सबसे आवश्यक बात आज के संदर्भ में ये है कि ज्ञान विशुद्ध ऊर्जा है। यदि ज्ञान याद रहे तो मनुष्य किसी भी प्रकार का असर अपने ऊपर नहीं लेता, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के चक्कर से मुक्त हो जाता है। सत्संगत जी, इसीलिए हमें इस परमपिता परमात्मा का नाम हर प्रकार, हर घड़ी और हर समय याद रखना है, ताकि हमसे कोई छोटी मोटी भूल जाने अनजाने में हो भी जाती है तो हमारी वो माफ हो सके। तो सत्संगत जी, दासी की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर से हाजिर होंगी नए विचारों, नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।